कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का दूसरा मंत्र सुनते हैं। तंह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशसु मन्यत। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय छोटा बालक होने पर भी उस नचिकेता में आस्तिक बुद्धि का आवेश हो गया। उस जराजीर्ण गायों को देखकर वह विचार कर लिया। उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वो उद्दालक के घर में उस धन की प्रचुरता थी। होता, अधर्व्यू, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती है। प्रशस्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणांग चंछसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों का मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आदि, अच्छावक, निष्ठा, अग्निद्र और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुरमन्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गौएं दी जाती है। नियमानुसार जब उन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया। अब वह सोचने लगा। तो दान की सामग्री जब रखी जा रही थी तो नचिकेता दान की सामग्री की हालत को देख करके विचार करने लगा, यह उत्कृष्ट सामग्री तो है नहीं, जबकि दान तो उत्कृष्ट सामग्री की दी जाती है। नचिकेता को लगा कि उत्कृष्ट में निकृष्ट कहाँ से घुस गया, ऐसा दान दिया जाता है क्या? दान का मर्म क्या है, दान का कर्म क्या है? दरअसल दान जिनको दिया जाता है उनको तो फायदा होता ही है, लेकिन दान देने वाले दाता को भी एक फायदा होता है कि उनकी आसक्ति की वृत्ति का निराकरण हो, कमजोर पड़। आसक्ति और अहंकार के निवारण की शुरुआत के लिए अपने भारत में दान की परंपरा आरंभ की गई। दान लेने वाले को भी कुछ फायदा मिले, इसके लिए भी दान के स्वरूप को विकसित किया गया है। लेकिन दान में हम पूरा कचरा दे दें, ये बात नचिकेता को हजम नहीं हो रही है। अभी के मंत्रों में तो सिर्फ घटनाक्रमों का विश्लेषण है, इसलिए सिर्फ उसका विवेचन है। जब यमराज के यहाँ नचिकेता पहुंचेगा तब तत्व विवेचना होगी। अभी तो बस इतना ही है कि वह पिता के करतूत को देख रहा है, निहार रहा है। बेचारा बालक है, छोटा सा, विचार कर रहा है।